न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। गणतंत्र दिवस परेड, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो बने भव्य समारोह के गवाह। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने मणिपुर में फहराया तिरंगा। एंटी ड्रोन से एंटी एयरक्राफ्ट तक अभेद किले में बंद। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गणतंत्र दिवस परेड, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो बने भव्य समारोह के गवाह। देश के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया आए राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बग्घी में बैठकर कर्तव्य पथ आई। यह परंपरा 40 साल के अंतराल के बाद 2024 में फिर से शुरू की गई थी। परेड की शुरुआत कल्चर मिनिस्ट्री के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुई। 300 आर्टिस्टों ने वाद्य यंत्र बजाते हुए परेड निकाली। इसके बाद इंडोनेशिया के सैन्य जवानों का दस्ता परेड करते हुए कर्तव्य पथ पर गुजरा। सुबियांतो गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाले इंडोनेशिया के चौथे राष्ट्रपति हैं। इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्नो ने 1950 में भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके बाद राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सुबियांतो के परेड समारोह में पहुंचते ही दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति मुर्मू और सुबियांतो ने भी नमस्ते की मुद्रा में उनका अभिवादन स्वीकार किया। पीएम मोदी ने उनकी अगवानी की। इसके बाद सुबियांतो से पीएम मोदी गले भी मिले। भारतीय वायुसेना की 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के MR-17 हेलीकॉप्टरों ने कर्तव्य पथ पर उपस्थित अतिथियों और दर्शकों पर पुष्प वर्षा की। इसके अलावा परेड में इंडोनेशिया के 352 सदस्यीय मार्चिंग और बैंड दस्ते ने भी भाग लिया। औपचारिक परेड की शुरुआत 300 सांस्कृतिक कलाकारों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों का प्रतिनिधित्व करने वाले वाद्य यंत्रों पर सारे जहां से अच्छा की धुन बजाकर की गई। अगली खबर। संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने मणिपुर में फहराया तिरंगा। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने मणिपुर के इम्फाल वेस्ट में तिरंगा फहराया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में राष्ट्रीय एकता की भावना पर जोर दिया। होसबाले ने कहा कि इस भूमि पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है। भारत विश्व कल्याण के लिए है, जो वसुदैव कुटुंबकम के सिद्धांत से प्रेरित है। उन्होंने देश के नागरिकों से राष्ट्र को मजबूत और विकसित बनाने के लिए समर्पित होने का आह्वान किया। सरकार्यवाह ने इसे प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य और जिम्मेदारी बताया। होसबाले ने कहा कि 76वें गणतंत्र दिवस पर एक पवित्र संकल्प ले कि हम लोकतंत्र की पवित्रता को बनाए रखेंगे, राष्ट्रीय अखंडता और एकता की रक्षा करेंगे। इस दौरान उन्होंने मौलिक कर्तव्यों के महत्व पर भी जोर दिया। अगली खबर। एंटी ड्रोन से एंटी एयरक्राफ्ट तक अभेद किले में बदली दिल्ली। दिल्ली पुलिस में गणतंत्र दिवस सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह निगरानी है। दिल्ली पुलिस के अलावा अर्ध सैनिक बलों का भी पहरा है। पूरी दिल्ली में 70,000 जवानों की तैनाती की गई। कुछ जगहों पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी चेहरे पहचाने वाले CCTV कैमरे भी लगाए गए। एयर डिफेंस सिस्टम से हवा में भी नजर रहेगी। परेड रूट पर सबसे ज्यादा पहरा है। यहाँ की सुरक्षा काफी कड़ी। राष्ट्रपति भवन से निकलकर कर्तव्य पथ के रास्ते से होते हुए लाल किले तक जाने वाली इस रूट की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की भी जगह जगह तैनाती की गई है। कर्तव्य पथ की सुरक्षा की बाहरी लेयर में करीब 9,000 जवानों की तैनाती है। इनमें दिल्ली पुलिस कर्मी, अतिरिक्त रिजर्व पुलिस कंपनियां, क्विक रिस्पॉन्स टीम, स्क्वाड कमांडो टीम, बम डिस्पोजल और डिटेक्टिव टीम, इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के जवान भी तैनात हैं। गणतंत्र दिवस पर किसी भी तरह के हवाई हमले से बचने के लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। ऐसे में कई कैमरे लुटियन जोन की ऊंची इमारतों पर तैनात किए गए हैं। इसे एंटी एयरक्राफ्ट तकनीक से लैस गन के साथ लगाए गए, क्योंकि 26 जनवरी के आसपास आसमान में लुटियंस जोन के ऊपर किसी भी एयरक्राफ्ट को उड़ाने की इजाजत नहीं है। इसलिए ऐसी किसी गतिविधि पर इन कैमरों के जरिए नजर रखी जा सकती है। नई दिल्ली की ऊंची इमारतों पर रात से स्नाइपर यानी निशानेबाज कमांडो तैनात है।
किए गए। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी